Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining geography of education through digital resources for conceptual learning. Myself, Farhan Tanveer. Dear students, हम पढ़ेंगे गोहर जनरल साइंस क्लास 6 का चैप्टर 2 का लेक्चर 7 आज हम डिलीवर करेंगे एंड टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। हमने अभी तक मेथड्स पढ़े कि प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल प्रोसेस होता है, प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल है। एसेक्सुअल पढ़ा हमने दो तरह के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो हमने नेचुरल को ख़त्म किया, फिर हमने एक दो टॉपिक पढ़े आर्टिफिशियल के। अब आज हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन को डिटेल से देखेंगे। मैंने बताया था आपको डियर स्टूडेंट्स कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन वो है जिसमें इंसान का अमल दखल नहीं होता। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है नेचुरल तरीके से ही प्लांट की स्टेम, रूट्स या उसके लीफ से कोई नया प्लांट बन जाए। लेकिन जहाँ पर इंसान खुद अमल दखल उसका इंसान का शुरू हो जाए, जहाँ पर वो कटिंग और ग्राफ्टिंग के प्रोसीजर्स हैं, वो खुद प्लांट की ब्रांचेस को कट करके ज़मीन में उगाए या दो प्लांट्स को मिला के नया प्लांट बनाए, तो इसमें इंसान इन्वॉल्व हो गया। तो विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंसान और ह्यूमन बीइंग ये जो तरीका बन जाता है इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। हम इसी के टॉपिक्स को डिटेल से पढ़ते हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इसका एक मेथड दैट इज़ कटिंग। कटिंग बहुत इजी था, हमने इसको देखा। अब आज हम पढ़ेंगे इसका ग्राफ्टिंग एंड बडिंग। डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ्टिंग एंड बडिंग ये दोनों ही बहुत ही यूज़फुल मेथड्स हैं और ये हमने शुरू में डिस्कस किया था कि हमारा ये SLO भी है कि हमने वेजिटेटिव प्रोपागेशन को और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन को डिटेल से पढ़ना है, इसके मेथड को समझना है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, इसको हमने अंडरस्टैंड करना है। तो इसी में वो कोशिश करते हैं हम। ग्राफ्टिंग क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? हमारे पास दो प्लांट्स होते हैं सेम ही स्पीशी के। हम एक प्लांट की ब्रांच को तिरछा कट करते हैं इंक्लाइंड वे में, एक एंगल पे, सीधा नहीं, तिरछा, थोड़ा सा तिरछा से कट करेंगे और उसको दूसरे प्लांट की ब्रांच के साथ हम बांध देंगे। बांधने के बाद क्या होगा, कुछ दिनों में वो जो ब्रांच हमने कट की थी वो जब उस पर लगी है, उन दोनों के दरमियान अपने आप एक सेल की लेयर बन जाएगी और वो जो हमने टहनी बांधी थी, ब्रांच बांधी है कटिंग के बाद, वो वहाँ पर उसका हिस्सा बन जाएगी। फिर हम जिस प्लांट पे वो हमने एक टहनी, एक ब्रांच को बांधा हुआ था, हम उस प्लांट की टहनी को कट करके ज़मीन में उगा देंगे। अब ये दो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, इनसे जो नया पौधा पैदा होगा वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होगा। अब मैंने पहले भी मेंशन किया था क्योंकि हम जब भी पढ़ते हैं हम ये देखते हैं कि दोनों स्पीशीज सेम हो। अगर गुलाब के फूल हैं तो दोनों प्लांट्स ही गुलाब के हों तो फिर ही काम चलेगा। अगर जैस्मीन है, अगर कोई और ऐसा प्लांट है तो दोनों प्लांट सेम स्पीशी के होंगे। तो ये एक जनरल इसकी समझ थी, हम इसको पढ़ते हैं। टॉपिक है क्या इसमें? देखें, ए मेथड used to join parts from two plants so that they appear to grow as a single plant is called grafting and budding। जैसे मैंने मेंशन किया कि दो प्लांट्स को मिलाया जाए और फिर उनसे एक प्लांट लिया जाए, दैट इज़ ग्राफ्टिंग और बडिंग। अब इसमें होता क्या है उसको पढ़ते हैं। इन दिस वेजिटेटिव प्रोपागेशन अ कट पीस ऑफ स्टेम और बर्ड ऑफ वन प्लांट इज टाइड। एक प्लांट का हम पीस कट करते हैं, उसको टाई बांधते हैं ओवर दी कट स्टेम ऑफ अनदर प्लांट, दूसरे प्लांट के स्टेम के ऊपर। द कट पीस इज कॉल्ड स्काइन एंड द प्लांट टू विच इट इज़ अटैच्ड इज कॉल्ड स्टॉक। अब यहाँ पे ये दो वर्ड्स हैं, स्काइन का, स्टॉक का। अब ये दोनों आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। वो डिफाइन करेगा, डिफाइन या डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्काइन एंड स्टॉक। तो आपको पता हो स्काइन क्या है? हमने कहा जो प्लांट से ब्रांच काटी जाएगी उस ब्रांच को हम स्काइन कहेंगे और जिस प्लांट पे वो आके टाई की जाएगी, बांधी जाएगी, उस प्लांट को, उस टहनी को, उस ब्रांच को हम स्टॉक कहते हैं। तो स्काइन हमेशा हम वो लेंगे जिसके ऊपर कुछ नोड्स और बड्स हों। हमने इसको डिस्कस किया है कि नोड्स और बड्स क्या होते हैं, जहाँ से प्लांट के नए पार्ट्स बन सकते हैं। तो ये MCQ भी आपको आ सकते हैं दोनों बातें। ये दोनों बातें आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकती हैं। द टिश्यूज ऑफ बोथ सून ज्वाइन टुगेदर। जैसे मैंने पहले कहा, जो शुरू में मैंने समझी डिस्कस की कि जब दो डिफरेंट ब्रांचेस को हम बांधेंगे
तो अल्टीमेटली उन दोनों के दरमियान सेल्स की लेयर बन जाएगी। तो वो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। When stem is used as skein, the process is called grafting। जब हम स्टेम यूज़ कर रहे हैं, मैंने कहा एक टहनी को हमने काटा, उस दूसरी टहनी पे ब्रांच पे लगाया, तो ये जो प्रोसेस है ये है ग्राफ्टिंग का। इसमें हम स्काइन यूज़ कर रहे हैं, स्काइन जो कि कट करके अपने पेरेंट ट्री से कट करके दूसरे ट्री पे बांधी गई। और when a bud is used as skein, the process is called budding। तो sometime हम प्लांट की टहनी पर जो बर्ड्स लगे हुए हैं, हम उस बर्ड्स को ही वहाँ से कट करके नाइफ से और दूसरे प्लांट के अंदर एक होल बना के उस बर्ड को वहाँ पे लगा देते हैं। आगे हम डायग्राम में देखते हैं, इसको हम बडिंग कहते हैं। अब डायग्राम में देखें, यू कैन सी ग्राफ्टिंग। ये स्काइन है, किसी प्लांट से काटा और जो स्टॉक अपना प्लांट है उसके ऊपर उसको तिरछा कट करके लगाया। अब यहाँ पे हम इसको टहनी से बांधते हैं और थोड़ी अरसे बाद ही विदिन 2 to 3 days ये दोनों जो है वो प्लांट की जो ब्रांचेस हैं वो आपस में मिल जाती हैं, यहाँ पे सेल्स की लेयर प्रोड्यूस हो जाती हैं। अब ऊपर देखें क्या लिखा है, द स्टॉक प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द स्काइन। यू कैन सी डायग्राम में, अब देखें स्टॉक कहाँ पे है, वो मट्टी के अंदर दबा हुआ है। तो इस प्लांट को जो फूड प्रोवाइड की जाएगी वो सारी की सारी स्टॉक ही प्रोवाइड करेगा। अब ये भी एक MCQ है कि व्हेन स्टॉक इज ज्वाइंट टू स्काइन, सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स फूड टू द यंग प्लांट। तो जो स्टॉक है वो यंग प्लांट को फूड प्रोवाइड करता है। ग्राफ्टिंग एंड बडिंग हेल्प टू ग्रो न्यू एंड बेटर वैरायटी ऑफ फ्रूट प्लांट्स। Many new varieties of mangoes are the result of grafting. Most woody nursery plants can be grafted or budded, but both processes require a great deal of skill. तो हम बहुत सारे प्लांट्स को ग्राफ्टिंग और बडिंग के प्रोसीजर से, चाहे वो ऑर्नामेंटल प्लांट है, नुमाइशी पौधे हैं, आयशी पौधे हैं, चाहे वो फ्रूट प्लांट है, चाहे वो वेजिटेबल के प्लांट्स हैं, हम हर प्लांट पर ये प्रोसेस अप्लाई करके अच्छी वैरायटी हासिल कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि वो लिखता है कि ये काफ़ी मेहनत वाला काम है, स्किल्स वाला काम है। अब यहाँ पर देखें, उसने बर्ड को, ये एक बर्ड लिया हुआ है, बर्ड का होल किया, काटा और फिर उसके अंदर ये लगा दिया। तो ये डायग्राम में आपको बर्डिंग दिखाई देगी कि हम एक प्लांट से हमने बर्ड को काटा और दूसरे प्लांट में जगह बना के उसके अंदर ब्लड फिक्स कर दिया। वो बर्ड अब ग्रो करेगा, उससे नई टहनी, नया ब्रांच बनेगा और इस तरह से नए प्लांट्स जल्दी ग्रो करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो मेथड वो है लेयरिंग का। लेयरिंग क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? लेयरिंग एक ऐसा मेथड है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो ज़मीन से बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं जा पाते, उनकी टहनियाँ वापस से ज़मीन के साथ टच हो रही होती हैं। अगर हम एक टहनी को खींच के ज़मीन में दबा दें और उसके ऊपर मट्टी से अच्छी तरह से दबा दें, उससे पानी वगैरह दें, जो टहनी ज़मीन में दबाई गई है उससे रूट्स बन जाएंगी और हफ्ते 10 दिन बाद, कुछ दिनों बाद हम उस टहनी को उसके प्लांट से काट देंगे। यू कैन सी इन द डायग्राम, ये एक पौधा है, जैसे जैस्मीन के पौधे होते हैं, ख़ासकर जैस्मीन फ्लावरिंग प्लांट है, तो वो बहुत बड़ा नहीं होता, उसकी टहनी ज़मीन से टच कर दी होती हैं। हम उसको खींच के ज़मीन में दबाते हैं। टहनी जब ज़मीन में वो ब्रांच जाती है तो वो उस ज़मीन के अंदर रूट्स बनाना शुरू कर देती है। हम उस बाहर वाले हिस्से को उसके मेन प्लांट से काट देते हैं और वो एक अलग से नया प्लांट बन जाता है। इसे बोलते हैं लेयरिंग। अब इसको हम पढ़ते हैं। अ मेथड ऑफ ए सेक्शुअल प्रोपागेशन इन विच अ स्टेम is made to produce roots while still attached to parent plant is called layering. In this way, in this vegetative propagation, a young branch of plant is bent to the ground and covered with moist soil. After plant is bent to ground and covered with moist soil, after a few days, a new roots grow from the covered part. The attached stem with the roots is called a layer. The branch can now be cut and transferred to a new place. Jasmine, bougainvillea plants etc. can be grown by this technique. तो ये वही मेथड है जो मैंने शुरू में बता दिया, मैंने बुक से रीड भी कर दिया ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये था हमारा आज का लेक्चर और मैंने आपको साथ साथ ही इसमें से कुछ MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए कि क्या क्या आ सकते हैं। लेयरिंग खुद एक क्वेश्चन है, वो आपको पूछ लेंगे डिफाइन लेयरिंग, व्हाट इज़ लेयरिंग, व्हाट इज़ यूज़फुल एस्पेक्ट ऑफ लेयरिंग। अगर ये आ जाए
व्हाट इज़ यूज़फुल एस्पेक्ट ऑफ लेयरिंग, लेयरिंग का फ़ायदा क्या है, व्हाट इज़ एडवांटेज ऑफ लेयरिंग। तो हम क्या कहेंगे, हम इसमें ये लिख सकते हैं कि लेयरिंग का एडवांटेज ये है कि वी कैन ग्रो न्यू प्लांट इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देखिए स्टूडेंट्स, एक प्लांट ने सीड से उगना है और एक प्लांट ने दूसरे प्लांट की ब्रांच से उगना है। तो ये ब्रांच से उगेगा तो इट विल टेक लेस टाइम और इसके ख़राब होने के भी चांसेस कम से कम है, इसको डिजीज़ के चांसेस भी कम से कम है, बिकॉज ये पहले ही एक ग्रोन अप टहनी है, ग्रोन अप ब्रांच है जहाँ से ये उग रहा है। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, टॉपिक से हट के बात है जो मैंने बताई आपको कि अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो आपसे पूछ ले व्हाट इज़ यूजेस ऑफ लेयरिंग, व्हाट इज़ यूजफुल एस्पेक्ट ऑफ लेयरिंग, तो इसका ये आंसर होगा कि लेयरिंग हेल्प्स अस in rapid growth of plant and plant can be avoided from certain diseases like plant is never grown from seed in this method. So ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप इसको लर्न करेंगे बुक से। अगली क्लास में अगले लेक्चर में फिर हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।